हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के पहले चैप्टर की बात करेंगे जो कि है संख्या पद्धति, जिसमें प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। उसको देखने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले बेसिक जैसे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पहले संख्या क्या होती है? संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या 2, जो कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपके फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। काल्पनिक हम कक्षा 11वीं 12वीं पढ़ते हैं। तो चलिए परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन है वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। और कुछ कंडीशन भी है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तथा P/Q पूर्णांक हो, वह HCF यानी HCF निकालने पर PQ की वैल्यू 1 आए। ये है इसका फुल डेफिनेशन। हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 3/2 एक परिमेय संख्या है। -1/7 परिमेय संख्या है। 5/8 एक परिमेय संख्या है और 0 भी एक परिमेय संख्या है। कुछ बात नोट करने लायक है, तो यहाँ पहले नोट लिखो। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है, सिर्फ 0 को छोड़कर। कैसे? अगर 3/2 को इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो एक परिमेय संख्या है। जैसे अब 0/3 लिखते हैं तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन 3
अपॉन 0 लिखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब कुछ और जान लीजिए, जैसे IMP चीज़। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, ये सब बेसिक है, आपको जान के रखना होगा। प्राकृतिक संख्या को n से शो करते हैं, जिसे 1 2 3 4 5 यह एक प्राकृतिक संख्या है, और आगे तक इनफाइनाइट तक। अब पूर्ण संख्या, को क्या चीज़ शो करते हैं? W से। पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0 भी, 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। और पूर्णांक, पूर्णांक जिसे Z से शो करते हैं, इसका मान 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट माइनस मतलब 0 -1 -2 -3 -4 डैश डैश इनफाइनाइट तक। यह पूर्णांक माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। अब चलिए आगे देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। ये सारा चीज़ बेसिक है, आपको याद रखना होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए देखते हैं सत्य है असत्य। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? उदाहरण फर्स्ट, पूर्ण संख्या क्या होता है? ज़ीरो 1 2 3 4 डैश 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 इनफिनाइट पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसे n से शो करते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफिनाइट। तो यहाँ तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 भी है, ऐसे इनफिनाइट तक है, पर ज़ीरो नहीं है, इसीलिए असत्य हो जाएगा। क्या है? असत्य है, असत्य है। अब सेकंड नंबर देखते हैं, क्या बोला है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो पहले पूर्णांक लिखते हैं। पूर्णांक क्या होता है? जिसे Z से शो करते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश इनफिनाइट 0 -1 -2 -3। और परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे 1/2 2/3 3/4 4/5। तो ये सब तो इसमें है नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? लेकिन इनके सब मतलब इनके बीच में तो आएगा, 1/2 इसके बीच में तो आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये सब वैल्यू। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। यह असत्य है।
तीसरा असत्य है। अब एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या है? 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। सेकंड, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या होगा? 5 परिमेय संख्या मतलब 5 + 1 करके इसको 6 कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या है? 1 व क्या है? 2। तो जो 6 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, ऐसे इसके साथ भी। अब 6 कम 6/6 व 12/6। अब इसके बीच 5 परिमेय संख्या लिख लेते हैं। 5 परिमेय संख्या क्या होंगे? एक इससे ज़्यादा, 6 से एक ज़्यादा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये जो वैल्यू आई है ये 1 और 2 के बीच की ही वैल्यू है, इससे अधिक की नहीं हुई। जैसे देख लो 6 में 7 को भाग देंगे, 6 से 7 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो वह 1 से बड़ी तो है नहीं वैल्यू, 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पहला, हाँ यह एक परिमेय संख्या है। जैसे 0/7 नॉट 7 नॉट इक्वल टू 0। यही तो कह रहा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, p/q के फॉर्म में लिखे हैं 0/7। और क्या बोला है? q नॉट इक्वल टू 0, एक q है, q नॉट इक्वल टू 0 7 है। तो यहाँ p/q के रूप में है तथा q नॉट इक्वल टू 0 व pq पूर्णांक है। पहला तो हो गया क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं।
कितने इसके बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 + 1 करते हैं यानी 7 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या है, 3 और 4 के बीच ज्ञात करना है। 3 इंटू क्या होगा 7, 3 से इंटू भी होगा और 7 से डिवाइड भी होगा। 7 से इंटू और 7 से डिवाइड, यहाँ भी 7 से इंटू एवं 7 से डिवाइड। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 7 × 21/7 व 28/7। अब इसके बीच हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। तो क्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगा, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। अब यहाँ 21 है तो एक उससे ज़्यादा, एक 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हो गया आंसर इसका। अब सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या बोल रहा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। क्या है क्वेश्चन, तीसरा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो चलिए लिखते हैं सेकंड पेज में। क्या करना है, हल। कितने संख्या ज्ञात करना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 में +1 कर देंगे, 5 में +1 कर देंगे यानी ये हो जाएगा 6। तो हो जाएगा फिर प्रश्नानुसार क्या, 3/5 व 4/5 के बीच याद करना है ना। हाँ, 4/5। इसके साथ 6 को इंटू और 6 को डिवाइड करेंगे, 6 के साथ इंटू और 6 के साथ डिवाइड। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 18, 6 × 5 = 30 व 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। तो अब इनके बीच परिमेय संख्या लिख लेते हैं। 19/5 परिमेय संख्या ना, 5 परिमेय संख्या। 19/30, एक 18 से अधिक लिखना। 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हुआ इसका आंसर। अब क्या करना है, चौथा नंबर देखना है। चौथा में क्या बोला, नीचे दी गई कथन सत्य है असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होते हैं।
प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होते हैं, डैश 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 इनफाइनाइट होते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 4। अगर नीचे 0 रहेगा तो उसको मायने नहीं रखते, और ऊपर रहेगा तो फिर असत्य रहेगा, तो नीचे रहेगा तो सत्य रहेगा। ऐसे ही सेकंड, पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू माइनस में भी होती है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट डैश इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 डैश इनफाइनाइट। तो पूर्णांक तो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? सिर्फ प्लस में होती है, 0 से प्लस में, और माइनस में से नहीं होती, इसीलिए क्या होगा? असत्य होगा। थर्ड नंबर देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? नहीं, गलत है। कैसे? ये गलत है। कैसे? परिमेय संख्या तो 7, मतलब बाई चांस 7/2 रहता है। एक एग्जाम्पल है, 7/2 क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और 7/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं। तो ये गलत है। तो हमारा प्रश्नावली 1.1 आज कंप्लीट हुआ। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।